आपने सुनी है कि नहीं पता नहीं, पर एक कहावत है अंग्रेजी में, What goes around comes around। इसका हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे बल्कि एक पूरा उदाहरण देके समझाएंगे आपको। सुनाएंगे कहानी की तरह, पर है नहीं ये कहानी, सीधी सत्य घटना ही है, सत्य घटना पर आधारित भी नहीं। सो What goes around comes around। ये किस्सा है उन दिनों का जब अफगानिस्तान पर रशियन कब्जा था। अब जाहिर सी बात है, रूस होगा तो उसके सामने अमेरिका भी खड़ा होगा। ये नेचर है पावर का, बहुत कुछ मेल ईगो की तरह बिहेव करता है। आदि मानव काल से चला आ रहा है ये मेल ईगो वाला चक्कर, और अब हार्ड कोडेड हो गया है मानव मस्तिष्क में। ये ईगो फैक्टर इन दोनों देशों के बीच उन दिनों कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा था, जैसे कि आजकल अमेरिका वर्सेस चाइना ट्रेंड कर रहा है। मतलब अमेरिका को जहां कोई प्रतिद्वंदी उसके कद की बराबरी करते दिखता है, अमेरिका के मेल ईगो पे चोट पहुंच जाती है। तो उस कालखंड में जब अफगानिस्तान पर रूस का कब्जा था, तब अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा था रूस को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए, और ये करने के लिए उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। वहां इलीगल वेपन सप्लाई करने शुरू कर दिए जो अफगानी लड़ाकों तक पहुंचने लगे। वही अफगानी लड़ाके जिन पर अफगानिस्तान को रशियन कैद से छुड़ाने का जुनून सवार था। अमेरिका ने इतने और ऐसे ऐसे वेपन्स, हथियार सप्लाई किए पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में कि एक दिन भागना पड़ा ही रूस को अफगानिस्तान छोड़कर। अब आप सोच रहे होंगे आगे क्या हुआ होगा, अफगानिस्तान आजाद हो गया होगा? तो हमारा जवाब है हुआ भी और नहीं भी, क्योंकि रशियंस को मार भगाने वाले अफगानी लड़ाके जो थे उनके हाथ में अफगानिस्तान की कमान आ गई। अब जैसे बोलते हैं ना, एक डॉक्टर रिटायर होने के बाद भी डॉक्टर ही रहता है, वैसे ही एक लड़ाका, एक विद्रोह खत्म होने के बाद भी अपने दिल के विद्रोह को शांत नहीं कर पाता। बस फिर क्या था, कभी आजादी के भूखे इन अफगानी लड़ाकों को पता भी नहीं चला कि वे कब तालिबानी बन गए। दोस्तों, दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। इस्लाम की शरीयत जिस पर तालिबानी अपने आप को पक्का बताते थे, वो भी नहीं। तालिबानियों ने शरीयत का अपना ही वर्जन क्रिएट कर लिया, नतीजा जुल्म बढ़ गया। लोग दबे कुचले तो थे ही, अनपढ़ तो थे ही, अब एक्सट्रीमिस्ट भी बन गए। ओसामा पहुंचा फिर अफगानिस्तान और एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया अफगानिस्तान की जमीन को तालिबान के द्वारा अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए। अब समझ रहे हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब अमेरिका को फिर लगने लगा कि भाई हमें नीचा दिखाया जा रहा है। अब इस बार अफगानिस्तान पर जो आक्रमण हुआ वो अमेरिका ने किया, जिसने पहले हथियार सप्लाई किए थे अफगानियों को रशियंस के खिलाफ। खैर, जो हुआ वो आप भी जानते हैं और हम भी। अमेरिका द्वारा सप्लाई हथियारों और गुर्गों का इस्तेमाल खुद अमेरिका के खिलाफ हुआ। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। पर इस चक्कर में हो यह गया कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया अशांत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? देखिए, पाकिस्तान भी भारत ही था कभी, और हम हिंदुस्तानियों में एक कला बाई बर्थ होती है, और वो है जुगाड़ की। तो पाकिस्तान, जिसे कभी अमेरिका ने अफगानिस्तान तक हथियार, सस्ते हथियार पहुंचाने का जरिया बनाया था, वहां के दुकानदारों ने लड़ाई खत्म होने के बाद अपने ही प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। फिर क्या, डुप्लीकेट AK-47, क्या रॉकेट लॉन्चर, क्या अत्याधुनिक सब मशीन गन MP5, सब डी माल पाकिस्तान की इलीगल वेपन मार्केट में अवेलेबल होने लगा, जिसका जमकर इस्तेमाल किया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत को तंग करने में और भारत में घुसपैठ करने के लिए। हो ना हो, कुछ न कुछ कनेक्शन इसका श्रीलंका में हुए बड़े धमाकों से भी हो सकता है, जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उसमें भी। आपको याद होगा, श्रीलंका चर्च हादसे के बाद श्रीलंका के फेवर में कुछ ज्यादा हेल्प नहीं की थी अमेरिका ने। तो क्या पता कुछ पुराने पाप हो अमेरिका के इस कांड में भी शामिल। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इस तरह भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर रूस अमेरिका के मेल ईगो के टकराने से अशांत हो गया, और ये इलीगल वेपन मार्केट आज भी धड़ल्ले से चल रहा है पाकिस्तान के दर्रा आदम खेल नामक छोटे से शहर में, जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर शहर पेशावर से कोई 35 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसा है। यहाँ पर हथियारों की मशहूर मंडी लगती है, और बताइए, पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ टेरर कैंप नहीं है। तो इस मंडी में जो डुप्लीकेट रॉकेट लॉन्चर बिकते हैं, वो क्या आपके यहाँ शादी बारातों में चलते हैं? पाकिस्तान में शादी बारातों में चला जाते हैं? ये सोचने वाली बात है।
पर्पस क्या है इस पाकिस्तानी लीगल वेपन मंडी का, जहां स्मार्टफोन से सस्ते दामों में आपको दुनिया में सबसे अधिक जान लेने वाली बंदूक AK-47 महज 6 से 7 हजार रुपए में मिल जाती है। आप लेते वक्त आराम से टेस्ट करके भी देख सकते हैं। दरअसल यहाँ हथियारों का बाजार सचता है, जहां आप खुलेआम सड़क पर AK-47, AK-56 जैसे खतरनाक राइफल्स से लेकर विश्व की एलीट फोर्सेस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अत्याधुनिक ऑटोमेटिक बंदूकें, हैंड ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर सब खरीद सकते हैं, वो भी इतने सस्ते दाम में कि आपको विश्वास नहीं होगा। यहाँ हर दुकानदार कई हजार बंदूकें और गोला बारूद बेचकर बैठा है। बंदूक बेचने से पहले ग्राहक इन्हें बाकायदा टेस्ट करते हैं। यहाँ से विश्व के हर कोने में हथियार सप्लाई किया जाता है। यहाँ बनी कलशनिकोव हथियार करीब 14,000 रुपए में मिलती है, जिसकी कीमत बहुत से स्मार्टफोन से भी सस्ती है। यहाँ के हथियार व्यापारियों का छाती ठोक कर दावा है कि वह बुल्गारिया और तुर्की की दुनिया भर में जानी मानी सब मशीन गन MP5 की नकल बनाने में एकदम माहिर है। तो अब आप समझ लीजिए कहां और क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं ये हथियार, और भारत के पड़ोस में ऐसी हथियार मंडी सजाने के पीछे किस देश की सबसे बड़ी शह है, या ये बोलने गलती है। और हमारा पड़ोसी तो वैसे भी ताक में रहता ही है। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड का मतलब। जैसा बोगे वैसा पाओगे, आपके कर्म आप तक पहुंच के रहेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सवाल नहीं अब कि क्या आप भगवान को मानते हैं, सवाल ये है कि भगवान को मानना जरूरी है, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड 100% कम्स अराउंड। धन्यवाद।